हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हम किसानों को हो रही परेशानी के खिलाफ भारत बंद के तहत लोगों को हो रही परेशानी के खिलाफ आज किसानों का भारत बंद है। 4 महीने बीत गए आंदोलन को करते करते, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। फोन लाइंस खोल दिए हैं, नंबर्स आपको दिखाने जा रहे हैं, जरूर जुड़िए और हल्ला बोल में अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या भारत बंद से निकलेगा समाधान? क्या वार्ता के द्वार खोल देगी सरकार? क्या सरकार किसानों को बुलाएगी बातचीत के लिए? क्या हम इस अंतहीन आंदोलन का कोई अंत देख पाएंगे? इसी पर बात करेंगे। फोन लाइंस खुले हुए हैं, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। फोन कीजिए और हल्ला बोलिए। हल्ला बोल में दीजिए अपनी राय। सरकार किसानों को क्यों नहीं दे रही है बातचीत का न्योता? आप पूछ सकते हैं, इस मंच के जरिए बता सकते हैं आपके विचार। आखिर आपको क्या लगता है, क्यों नहीं बुलाया जा रहा है किसानों को बातचीत के लिए? सड़कों पर किसान, क्या बेपरवाह है सरकार? नंबर ये रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर। बोलिए अल्लाह, जुड़े हमारे साथ। बातचीत नहीं तो बड़ी बड़ी बातें क्यों हो रही हैं? और इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि उस पर डिबेट होने लग जा रहे हैं, लेकिन समाधान की ओर 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लगातार आंदोलनरत है किसान। आज 121वां दिन हो गया, 4 महीने पूरे हो गए इस आंदोलन को, लेकिन अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई मांग पूरी नहीं हुई है। 3 कृषि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अब भी कह रहे हैं किसान। वाहनों की जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, ये इस भारत बंद का असर है। बीके यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक दर्शक भिवानी से फोन किया इन्होंने। यादव जी बोलिए हल्ला। बहुत बहुत साधुवाद है जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम परिवार को। हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। भारत बंद पर बोलिए सर। जो आज किसान जो है ना, भारत बंद का जो एक नारा दिया है और कर रहे हैं, तो हमारी समिति की तरफ से एक रिक्वेस्ट है, किसान भाई भी एक देखो अलर्ट हैं, जागरूक हैं और प्राणदाता हैं और अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी भी इसमें, प्रतिष्ठित लोग भी शामिल हैं। तो मेरा समिति की तरफ से एक सुझाव है कि भारत देश को बंद करने से क्या हासिल होगा, पहले तो इस विषय में जाना चाहिए। रेल रोको अभियान है, सड़क रोको, ट्रैफिक रोकना, किसी सार्वजनिक स्थान को एक सुचारू रूप से हमारा चल रहा है जनता के लिए, तो उसको रोकना जनता के हित में तो नहीं है। वो नुकसान किसका है? मोदी जी का नहीं है, साहब मनोहर लाल जी का नहीं है, योगी जी का नहीं है, अनिल विज साहब का नहीं है, ये जनता का नुकसान है। सरकार जो है ना जनता की है, वो जनता और सरकार का तालमेल होना चाहिए और तालमेल अभी शुरू श्री गणेश हो चुका है इस सुशासन में, राम राज में। तो सबसे पहले तो इन किसान नेताओं से, अगर ये किसान भाई जो आंदोलन कर रहे हैं, ये तपस्या की भावना से बैठे हुए हैं, रेल अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, सड़क भी रोक रहे हैं या और कोई भी ट्रैफिक को जाम कर रहे हैं, तो एक तो कोविड की जो महामारी है कोरोना, इसके बारे में हम डीपली से भी जानकारी नहीं है, विशेषज्ञों को भी, और उससे हम नहीं निपट रहे, तो हम किसान आंदोलन से कैसे निपटेंगे? सबसे पहले तो हमें जनता की तरफ ख्याल रखना चाहिए। क्या जनता, भारत की 100 करोड़ जो जनता है लगभग, कि इस कोरोना की महामारी में पहले तक सहयोग करें। उसके बाद में जब मोदी जी ने नहीं कानून बनाया है, ये जनता की राय लेकर कानून बनाया गया है और जनता की राय लेकर ही आपके बीच में कानून एक प्रक्रिया के लिए थोपा गया है। थोपा नहीं गया है, ये आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अच्छा लगे तो होटल की तरह की जैसे मेनू होता है, जैसे मैं हमारे प्रवचन हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे, होटल में हमारे जो शब्द है वो मेनू की तरह है, अच्छे लगे तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। तो ये कानून जो है मोदी जी ने आपको एक मतलब रजिस्टर्ड नहीं करवाया, आपके लिए जनता के सामने पेश किया है मोदी जी ने, सही बुद्धिजीवों की, प्रतिष्ठितों की राय लेकर के, और इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखना चाहिए किसान भाइयों को। फिर इसमें कुछ खामियां हैं तो
यादव जी, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक रखती हूँ कि एक मौका मिलना चाहिए था इन कानूनों पर अमल फरमाने को लेकर, लेकिन ये कानून बन चुके हैं तो ये अमल में आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक प्रैक्टिकल के लिए ही आए हैं, ये कानून बने तो ये अमल के लिए ही बने थे। बहरहाल फिलहाल स्टे है इस पर, इस बात को हम जरूर यहाँ ऐड करेंगे। बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़े। हल्ला बोल का ये मंच आप सबों के लिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप सभी की राय, आपकी प्रतिक्रिया, आपके विचार हमारे लिए बेहद अहम है। बातचीत नहीं तो बड़ी बड़ी बातें क्यों हो रही हैं, बातचीत की जाए। अंतहीन आंदोलन है क्या ये आंदोलन चल रहा है, क्या सरकार को इसका भान नहीं है? क्यों सरकार चुप हो गई है एकाएक? क्यों वार्ता के द्वार बंद कर दिए गए? यह भी एक बड़ा सवाल है। हाड़ कपा देने वाली ठंड झेलने के बाद क्या अब चिलचिलाती गर्मी को झेलेंगे यहाँ पर किसान? पहले ही कई अन्नदाताओं को हम खो चुके हैं और कितने किसानों की आहुति इस आंदोलन को देना होगा ताकि सरकार सुनवाई करे। विनोद राजपूत हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। विनोद जी, बोलिए। हल्ला जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं भी एक किसान हूँ और मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल अनुभव बताता हूँ जी कि अभी हमने सिरसू निकाली है। हाँ। और मेरी जिंदगी में और बापू की जिंदगी में 5600 रेट सिरसू का पहले दफा हुआ है जी। अब हम बेच का आए हैं जी। और देखो अब की बार हमने भी ये बोए थे जी अपना बाजरा 2100 बिका जी। देखो कहीं ना कहीं फायदा तो हो रहा है जी इसका। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि भाई आगे भविष्य में इसका नुकसान होगा, तो मैं तो एक बात, मेरा अपना मानना ये है कि नुकसान होगा तो आप कोई किराए के आदमी थोड़ी आप फिर इकट्ठे हो जाएंगे। जब फायदा मिल रहा है तो किसानों ने फायदा लेना चाहिए, क्योंकि आज सरसों का रेट है जी, मानना तो कभी सुना नहीं। और बाजरे का रेट इतना सुथरा था जी, गेहूं का रेट इतना सुथरा है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने फसल बिल्कुल मैं समझ पा रही हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत धन्यवाद। आप जो बंद पर 4 महीने से चले आ रहे इस आंदोलन, इस अभियान पर अपनी बात रखी है। दिनेश जुड़े हैं, नरवाना से हमें फोन किया है दिनेश ने। दिनेश जी बोलिए। हल्ला। राम राम बेटा। राम राम सर। ऐसा है बेटा, सारी पार्टी कर रही है, बड़ी अच्छी चीज है जी। एक तो कृषि जो 3 कानून लाई है, क्या बीजेपी के उसके ऊपर वोट मांग रही है कहीं? भाई हम ये कानून लेकर आए, आपके लिए अच्छा है, आप हमें इसके लिए वोट दो, कहीं नहीं बोल रहे। और आज हमारे मोदी जी बाहर के देश में गए हैं, जबकि उसके पड़ोस के अंदर ही जो इलेक्शन है, और वो क्या करने के लिए गए हैं? वहां से कुछ वोट मांगने के लिए गए हैं मुसलमानों के लिए, वैसे नहीं गए जी। और मैं कांग्रेस से अपील करता हूँ, आज के दिन आप केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दो सारी पार्टी, और 10 दिन में सरकार टूट जाएगी केंद्र की। बीजेपी के एमपी भी तंग है इससे। क्यों विकल्प नहीं बन रहा? विकल्प यदि कोई बन सकता है तो केजरीवाल जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री के। आज डिक्लेयर करो, 10 दिन में सरकार गिर जाएगी। या असल में ये फिर बात मान लेगा, क्योंकि उसको पता है कि विपक्ष का बिखराव बहुत बुरी तरह से है। क्यों मौज ले और लड्डू खार मौज, इतना कोई परवाह नहीं। केजरीवाल के डिक्लेयर हो जाने से सारी इसके साथ लग जाएगी, केजरीवाल के साथ, और सारी पार्टी आ जाएंगी। इसके थोड़ी तंग है, ये नीतीश कुमार बहुत तंग है इसका है, ज्यादा करे बेचारा, किसी द्वारा तो कोई नहीं, केजरीवाल नहीं आ जाएगा और सरकार टप से गिरेगी इसकी। और भी हो जाएगा, क्यों नहीं स्वार्थ में अपने अपने में ये सारे फिल्म लगे हुए हैं। स्वार्थ छोड़ो और देश को बचाओ, ये नारा दो सारी विपक्ष पार्टियां। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया। आगे भी जरूर जुड़े, इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। सड़कों पर जो गाड़ियों की रफ्तार थमी है, आज भारत बंद की वजह से रेल के पहिए थम गए, ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं। आपके इलाके में इस बंद का कैसा असर है, इस पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। भारत बंद से समाधान निकलेगा क्या? जैसे ही भारत बंद का आह्वान किया गया, सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए था जो हम पूछ रहे हैं कि भारत बंद से समाधान निकलेगा क्या? भारत बंद से पब्लिक तंग, कौन जिम्मेदार है? सरकार किसानों को क्यों नहीं दे रही है बातचीत का न्योता? बड़ा सवाल, जवाब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। बातचीत के खुले द्वार तो संवाद में देरी क्यों? क्या भारत बंद से सरकार पर बढ़ेगा दबाव? बातचीत नहीं तो बड़ी बड़ी बातें क्यों हो रही हैं? किसानों के भारत बंद पर क्या है आपकी राय? जुड़िए और दीजिए अपनी राय। आप सभी की प्रतिक्रिया बेहद अहम है, यही हमारे इस कार्यक्रम की, इस मंच की सार्थकता भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलें, फोन करें। हरियाणा न्यूज पर यह मंच आप सबों के लिए, हल्ला बोल का, जहां पर आप जुड़े, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। आज भारत बंद है, आपके इलाके में इस बंद का कैसा असर, कितने परेशान हुए आप? बातचीत नहीं तो बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही है सरकार? क्या एक अंतहीन सड़क की तरह अंतहीन आंदोलन आपको ये नजर आ रहा है?
क्यों नहीं सुनवाई की जा रही है किसानों की? 3 कृषि कानून पर सरकार का आप जो रवैया देख रहे हैं उस पर अपनी बात रखें, किसानों का जो रवैया आप देख रहे हैं उस पर अपनी बात रखें, हल्ला बोल के साथ जुड़ें, दें अपनी राय। आप सबकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। आपके सुझाव भी हम जरूर स्वागत करते हैं कि आप अपने सुझाव भी हमारे साथ साझा करें। किसान आंदोलन का 121वां दिन है। 4 महीने का वक्त पूरा हो गया है। केंद्र किसानों के बीच गतिरोध बरकरार। 4 महीने बीत जाने के बाद भी ये गतिरोध ज्यों का त्यों है। गतिरोध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। कृषि कानूनों के विरोध में किसान डटे हुए हैं। बलवान सिंह फोगाट हमारे साथ जुड़ गए हैं। चरखी दादरी से इन्होंने फोन किया है। फोगाट साहब कहें। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आपका धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है किसानों की इस बात को प्रमुखता से उठाया है यहाँ। और ये किसानों की मजबूरी है मैडम जी। जैसे अभी मैं देख रहा था बीके यादव जी बोल रहे थे, राजपूत जी के भी जो है ना प्रधानमंत्री जी ने तो ऑफर दिया। ऑफर नहीं, ये काले कानून तो पास हो चुके। जून के अंदर जब कोविड लगा हुआ था उस टाइम में इनको क्या जरूरत थी ऑर्डिनेंस लाने की? और आप लोग कहते हैं इसके जो है सपोर्टर के भी ये तो ऑफर है लोगों को समझाने के लिए। समझाए जब पार्लियामेंट से पास हो चुका तो ऑफर कहाँ बचा है? वो तो एक पास हो चुका है। किसानों के पास इस आंदोलन में ये बंद करने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। आप देख रहे हैं 22 जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से मुंह मोड़ लिया। क्या अन्नदाता से ऐसा मुंह मोड़ना चाहिए सरकार को? अगर ये अन्नदाता सर्दी में गर्मी में बारिश सड़क पर बैठे हुए थे, 300 से ऊपर किसान जवान जान गंवा चुके हैं और उसकी तरफ सरकार ध्यान दे नहीं। जहां भी इलेक्शन होता है वहां पर रैलियां होती है, वहां पर कोविड नहीं होता और किसानों का जब आंदोलन होता है कोविड आ जाता है। ये कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी है। मान लीजिए मैं कहता हूँ मेरे 5 रुपए खन्ना सिंह मांगता है और वो कहता है कि हाँ मांगता हूँ, तो उसको लिख के देने में क्या दिक्कत? 5,000 रुपए देने। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं देती सरकार? किसान यही तो मांग रहे हैं, मिनिमम मांग रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट करता है आदमी, कोई भी चीज बनाता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। जबकि किसान मांग रहा है एमएसपी मिनिमम, उसको मिनिमम भी नहीं दिया जा रहा। उसकी बेइज्जती की जा रही है बैठा करके। सरकार थका करके इनको चाहती है कि थका के यहाँ से बैठे इनको भगा दिया जाए। तो ऐसे थोड़ा है। किसान की भी अपनी इज्जत है। जब किसान जो है मेघालय के राष्ट्रपति सतपाल मलिक जी गवर्नर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि सरकार को देखना चाहिए और इनकी बेइज्जती करके ना उठाए, इनको सम्मान से उठाए। इनको कुछ देंगे तो कुछ मानेंगे। लेकिन सरकार जानबूझ करके ऐसा कर रही है कि भी इनको लंबा खींचे आंदोलन को और ये थक करके उठ जाएंगे। मेरे हिसाब से किसानों के पास भारत बंद या रेल रोको इनके अलावा कोई चारा बचा नहीं है सरकार को कि बातचीत का रास्ता खोल लेंगे। और किसानों का जो है ये मेरे हिसाब से ठीक है, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बड़ा सवाल आपने यहाँ पर रेज किया है, उठाया है कि जब उद्योगपतियों को एमआरपी दे सकती है सरकार, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस दे सकती है, तो किसानों को एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों नहीं दिया जा सकता है? हालांकि प्रधानमंत्री ने सदन के भीतर ये जुबानी तौर पर जरूर कहा कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी, एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन इसे कानूनन गारंटी के रूप में नहीं दिया जा रहा है और यही किसानों की नाराजगी की वजह है। तो बिल्कुल आप ये सवाल पूछ सकते हैं, आप भी पूछिए इनकी तरह, जो किसान भी पूछ रहे हैं कि जब आप एमआरपी दे सकते हैं तो एमएसपी क्यों नहीं दे रहे हैं। सवाल बड़ा है, जवाब दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा। भारत बंद से पब्लिक तंग, कौन जिम्मेदार? भारत बंद के अलावा कोई और विकल्प बचा था क्या? और क्या भारत बंद जैसा विकल्प काम आएगा? सरकार अब सुनवाई करेगी। कई ऐसे सवाल जो बड़े हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो गए, 5वें महीने में किसान आंदोलन प्रवेश कर गया। अब आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। क्या हम एक और नया अभियान देखेंगे या सरकार वार्ता के द्वार खोल देगी? चुनावी राज्यों में भारत बंद का आह्वान क्यों नहीं किया किसानों ने? इस पर भी बात होनी चाहिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइंस खुली हुई हैं। जुड़े हमारे साथ हल्ला बोल में और दें अपनी राय, पहुंचाएं अपनी प्रतिक्रिया हम तक, इस मंच तक। ये मंच आप सभी के लिए है।
किसान आंदोलन का 121वां दिन है। 4 महीने का समय पूरा हो गया है, बीत गया है, लेकिन आंदोलन अब भी जारी है, चूंकि मांगे पूरी नहीं हुई। केंद्र किसानों के बीच गतिरोध बरकरार है। शैली हमारे साथ हैं फोन लाइन के जरिए, गुरुग्राम से इन्होंने फोन किया है। नमस्कार, बोलिए हल्ला। आज किसान चक्का जाम किए हुए हैं, इनमें किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन जो किसान है इनकी भी मजबूरी है आंदोलन करना और अपने बातों को मनवाना। वैसे तो सरकार ने कहा है कि संशोधन कर सकती है, लेकिन फिर कानूनों में संशोधन नहीं किया जा सकता। संविधान में लिखे गए कानूनों को बदलाव तो नहीं कर सकते ना। चलिए, बहुत शुक्रिया। शैली की तरह आप भी जुड़े। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर भी फोन लाइंस खुले हुए हैं। अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। भारत बंद की वजह से आप परेशान हो रहे हैं या अन्नदाताओं के हक में सपोर्ट देते हुए आपको एक सुकून महसूस हो रहा है कि आज जो परेशानी हुई वो हमने झेल लिया और आज का दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अन्नदाता के नाम किया। क्या भारत बंद से निकलेगा समाधान? भारत बंद से पब्लिक तंग, कौन जिम्मेदार? ये कई ऐसे सवाल जिसका जवाब मिलना चाहिए। सवाल ये भी कि बातचीत के अगर द्वार खुले हैं तो संवाद में देरी क्यों? या तो सरकार मान लेगी दरवाजे बंद हो गए हैं, कोई बातचीत नहीं होगी। ये क्या हो रहा है कि आंदोलन रोजाना एक नई सुबह एक नए दिन में प्रवेश करते करते 4 महीने का हो गया। 4 महीने बूढ़े हो चुके इस आंदोलन को अभी तक हल नहीं मिला है। क्या जानबूझकर इस आंदोलन की अब अनदेखी की जा रही है? शुरुआत में धड़ाधड़ मीटिंग्स हमने देखी, एक के बाद एक 11 दौर की मीटिंग्स हमने देखी। ऐसा लगा कि किसी न किसी निष्कर्ष पर तो पहुंचा जाएगा, लेकिन एकाएक एक पक्ष चुप हो गया, शांत हो गया, दूसरा पक्ष ज्यों का त्यों बैठा हुआ है, आंदोलनरत है। लगातार नए नए अभियान चलाकर वो सरकार की एक तरह से कुंभकर्णी नींद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई असर दिख नहीं रहा है। ऐसे में बात ये भी कि क्या आज के भारत बंद का असर दिखेगा और सरकार आज के भारत बंद के बाद किसानों को बुलाएगी क्या बातचीत के लिए? बंद को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन सवाल अब भी हल्ला बोल में वहीं पर आकर ठहर जाता है कि किसानों की आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? क्या अब चिलचिलाती धूप में भी किसानों को परेशान होना होगा? और कितने किसानों की जानों की आहुति इस आंदोलन में डालनी होगी जिसके बाद मांगे पूरी होंगी? अब किसान वोट की चोट तक की बात करने लगे हैं, कहने लगे हैं कि हमें 2024 तक बैठना पड़ेगा तो भी पीछे नहीं हटेंगे। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन होने जा रहा है? इतना बड़ा आंदोलन इतने लंबे समय से चला आ रहा है, क्या ये दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन होने जा रहा है? ये आंदोलन जो लगातार चल रहा है, इसका हल क्या है? इस पर जुड़े हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए, बोलिए हल्ला। पूरे 4 महीने बीत गए किसानों को आंदोलन करते करते। आज 121वां दिन है किसान आंदोलन का। केंद्र किसानों के बीच अभी भी गतिरोध बरकरार है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान डटे हुए हैं। किसान संगठनों का भारत बंद है। भारत बंद से पब्लिक परेशान। सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार, ट्रेनों की आवाजाही भी थम गई है। ट्रेनें ज्यों का त्यों खड़ी हो गई हैं। बंद को लेकर प्रशासन अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर कड़ी नजर है। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन हमारी खुली हुई हैं। जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। आप सभी के विचार का हम स्वागत करते हैं। हमारे मंच की सार्थकता ही है आप सभी की आवाज यहाँ इस मंच से होकर वहां तक पहुंचे जहां से समाधान आना है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के लिए भारत बंद का यह आह्वान किसानों के लिए, किसानों की तरफ से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किया गया। 2:50 हो चुके हैं और अभी भी 3 घंटा 10 मिनट के आसपास का वक्त है इस भारत बंद को समाप्त होने में। लोग खासे परेशान हो रहे हैं इस भारत बंद को लेकर। आपके इलाके में इस भारत बंद का कैसा असर है? आपको कोई परेशानी हुई क्या? या अन्नदाता के हक में इन परेशानियों को आप भुला देंगे, झेल लेंगे? जुड़े और बताएं। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। जरूर फोन कीजिए। हल्ला बोल का ये मंच आप सभी के लिए।